सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है। जितने अनसेलेक्टेड छात्र हैं उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि हमारे आंदोलन के बाद, हमारे प्रोटेस्ट के बाद ये आयोग को निर्देश दिया गया था कि आप जो है पहले मेरिट और दूसरा जो है डिपार्टमेंट अलॉट करने पे इस पर विचार कीजिए। और एक और बात बोला गया था बीसी छात्रों के लिए कि बीसी छात्रों का जो भी मैटर है, इतना कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है, इस पे भी विचार कीजिए। लेकिन हमारे जो सेलेक्टेड छात्र हैं वो बार बार आयोग जा करके इस निर्णय को भी चेंज करवाने का काम किए हैं। ये बैड न्यूज़ है हमारे लिए। जो होने वाला था वो भी नहीं हो पाया। तो सब कुछ हमारे पक्ष में है। आज आयोग भी हमारे पक्ष में है, सरकार भी हमारे पक्ष में बस ज़रूरत है तो बस एक बार उसको ये जता देना कि हम जिंदा हैं, हम एक हैं, और अगर हम एक हैं तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये बात हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग हम ही लोग के बीच के हैं जो हमें तोड़ेंगे, हमारे आवाज़ उठाने वाले बात को दबाएंगे, बोलेंगे पढ़ लो, लिख लो, कुछ तैयारी कर लो, वगैरह वगैरह ज्ञान देंगे आपको। लेकिन इतना बात जान लीजिए, ये हम लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि कभी हमारे आंदोलन से प्रभावित हो करके हमारे लिए कुछ विचार करने वाली बात बोली गई थी, लेकिन हमारा प्रभाव ख़त्म हो जाने के कारण, हमारे सो जाने के कारण आज वो फिर से हम पे हावी हो रहे हैं। क्योंकि वो लोग एक्टिव है, हम लोग एक्टिव नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं करना है। हम लोग 100 लोहार की तो एक सोनार की कहावत सुने होंगे, तो हम लोग सोनार हैं। तो कितना भी लोहार वो लोग हैं, कितना भी 100 बार मारेगा, हम लोग एक बार मारेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। इसी के संदर्भ में सभी भाई बहनों को ये कहना चाहते हैं, एलआरसी वाले भैया खास करके, क्योंकि हमारी संख्या कम है, आप ही को जो करना है सो करना है। सबका फ़ायदा होगा। 24 अगस्त को एक बार सब कोई मिल करके हम लोग अपना आवाज़ को फिर से बुलंद करते हैं, ताकि ये डिमांड्स जो हैं हमारी, पहले मेरिट तब डिपार्टमेंट, टोटल फर्जी को निकालना, और प्राइवेट वाला को जब ले लिया गया है 40% में तो उस दायरे को बढ़ाना। 40% है उसको 50 करना, 60 करना, जो करे सरकार उसको दायरे को बढ़ाए। इसमें जो प्राइवेट कॉलेज के छात्र हैं जो अब 40% में आ चुके हैं उनको भी फ़ायदा होगा, वो भी हमारे आंदोलन में भाग लें। ये 3 डिमांड्स मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ये 3 डिमांड्स अगर एक बार फिर हम लोग रोज़ उतर जाएँ तो ये तीनों डिमांड्स हमारा पूरा हो जाएगा। तो खुशी की भी बात है और दुखी की भी बात है। तो आप लोग खुशी मना पाते, लेकिन उन लोगों के बरगलाने के कारण, आयोग को बरगलाया गया, गैड को बरगलाया गया, उन लोगों के द्वारा जा के जिस कारण से हमारे मुद्दा को दबा दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग का जो भी मैटर है उस चीज़ को आप लोग लेकर के आगे बढ़ें। और साथ में सभी भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे कि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दिन, फिर सिर्फ 24 अगस्त, सिर्फ एक दिन आप लोग सभी को आकर के अपना सहभागिता को दिखाएं। एक दिन आकर के पूरा आग लगा देना है, उसके बाद फिर आराम से सो जाना है। ये सब चीज़ को आप लोग ध्यान से सोचिएगा। हम ही लोग के कुछ अपने हैं जो हमें भड़काएंगे, भीड़ लगने से तोड़ने का कोशिश करेंगे उस चीज़ को, लेकिन भटकना नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए कि अगर ये 3 चीज़ हो जाता है, पहले मेरिट तब डिपार्टमेंट, फर्जी गायब और दायरा का बढ़ जाना, ये 3 चीज़ अगर हो जाता है तो हम लोग को जीत से कोई रोक सकता। फिर से कट ऑफ वही चला जाएगा जो हम लोगों ने सोचा था। तो आप लोग विचार कीजिए। एलआरसी वाले भैया लोग, ये मौका मिल रहा है कि अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं करने का, आप लोग भी इसमें सहभागिता अपना दिखाएं। नहीं तो अगर ये मौका आप चूक जाएगा तो कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा, हिम्मत नहीं बचेगा किसी का। हिम्मत मत टूटने दीजिए। मात्र एक दिन 24 तारीख को महासैलाब पटना में लाना है और सब लोगों को अपना शक्ति दिखाना है। नया सरकार से हम लोग पहले आयोग चलेंगे, उसके बाद सरकार के पास भी चलेंगे, नया सरकार को भी अवगत कराएंगे कि हम लोग ज़िंदा हैं और इस बहाली में हमारा भी नाम है। जो आदेश दिए गए थे उस आदेश को पूरा किया जाए। आखिर क्यों नहीं, उस पर विचार किया जा रहा है। इस सारे बातों को लेकर के हम लोग आपसे विनती करते हैं कि आप लोग आएँ। और एक और बात है कि जीत आपकी पक्की होगी। ये मैं आपको निश्चित बोल दे रहा हूँ कि जीत आपकी पक्की होगी। हमारी कम से कम 500 की संख्या में छात्र पटना आने चाहिए और अपना शक्ति को दिखाना चाहिए। बात रहा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, देखिए हम लोग के पास संख्या कम है। मेन एलआरसी और पीआरडी वाले ही इसमें मुख्य
मार्गदर्शक बनने का काम करेंगे। अगर उनकी संख्या नहीं आ पाएगी तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। और जो खुशखबरी आपको सुनाने जा रहे थे वो हमारे लिए हमेशा के लिए दुख भरा खबर बना रह जाएगा कि ऐसा होने वाला था, लेकिन हम लोग सिर्फ एक दिन मेहनत नहीं कर पाए, इस कारण से हम लोग हार गए। अपना भविष्य के लिए, अपना आने वाले वंश के लिए एक बार सोचिए और इस मैटर में कूदिए। वो लोग इतना कर लिया, लेकिन हम लोग एक बार रोड पे आ जाएंगे तो उन लोग का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा और हम लोग की जीत हो जाएगी। रिज़ल्ट भी हम लोग जल्दी लाएंगे। हम लोग का एक डिमांड रहेगा, रिज़ल्ट भी जल्दी दो, पहले मैरिट डिपार्टमेंट भी जल्दी करो, उसके बाद फर्जी को भी हटाओ और दायरा को भी बढ़ाओ। ये डिमांड्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आखिरी उम्मीद है आपके लिए। जितने लोग भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन एक बार जान लीजिए, अगर उधर नहीं हुआ लेकिन इधर अगर आप एक दिन आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला चीज़ है। इसलिए इस पर विचार करके एक दिन जितने भी छात्र हैं जो बाउंड्री पे हैं, जो 40 प्राइवेट के आ जाने से जिनका छटैया होने जा रहा है, हम उनसे भी विनती करेंगे कि सिलेक्टेड छात्र आप भी हमारे लड़ाई में भाग लें ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। जो लोग भी हैं, जितने भी सिलेक्टेड छात्र हैं, हमारे आंदोलन में भाग लें। ये बहुत बड़ा ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। महिलाएं भी भाग लें, उनको भी फ़ायदा होगा इससे। और जितने भी जॉब पे हैं अभी, मैं LRC PID उनसे बार विनती कर रहा हूँ कि आपसे ही आंदोलन है। अगर आप नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार ये मौका मिल रहा है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग एक मंच में आएंगे। 24 तारीख को हम लोग एक बार मंच पे आने का काम कर रहे हैं और आप लोग भी आइए। उसके बाद फिर सो जाना है, कुछ नहीं करना, बस एक दिन कैसे भी करके एक दिन निकाल लीजिए। धन्यवाद। जो होगा देखा जाएगा। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 24 तारीख पटना BTSC राजद ऑफिस महासैलाब आने वाला है। ये सबको सेलेक्टेड छात्र को भी बता दो और संविदा वाले को भी बता दो कि हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं BTSC की लड़ाई में। ना सोए हैं, ना थके हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे छात्र को BTSC में चयन नहीं हो जाता है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारे DKG भी हैं, सब कोई हम लोग एक साथ हैं। एक ही नारा, एक ही बात, BTSC में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए सही तरीके से। थैंक यू।